साल बदल जाते हैं पर हमारा जीवन व उसके हालात कभी नहीं बदलते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ जानना होगी कि हम कभी भी अपने जीवन में बदलाव की इच्छा या उसके लिए तैयार नहीं रहते। हम हमेशा किसी चीज़ से सोचते कि किसी कारण से कोई चीज़ हो जाए और मुझे चमत्कार से कुछ मिल जाए। हम कभी भी अपने मन को वश में करना, अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण करना, अपनी मानसिक व शारीरिक क्षमताओं को विकसित करना, इन चीज़ों पे कभी भी हम ध्यान नहीं देते। हमारा सारा ध्यान होता है कि हमें कहीं से भी कैसे भी पैसा, सफलता और कामयाबी मिल जाए। इंसान को यह चीज़ समझना चाहिए, सफलता और कामयाबी तभी मिलती है जब तुम में कोई योग्यता होगी, तुम्हारा मन मस्तिष्क तुम्हारे पूर्ण वश में होगा। क्योंकि इंसान वही सफल हो सकता है जो अपने मस्तिष्क पर, अपने मन पर और अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रित कर सके। क्योंकि इसका कारण क्या है कि जब भी तुम कोई डिसीजन लेते हो या तुम कोई फैसला लेना चाहते हो तो तुम्हें तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। मस्तिष्क, शरीर और मन, ये तीनों के मेल से ही तुम सही डिसीजन ले पाते हो। अन्यथा क्या होता है, तुम डिसीजन तो ले लेते हो पर वो काल्पनिक होते हैं जिससे तुम्हें हमेशा नुकसान होता है। और साल गुजर जाते हैं पर हालात कभी भी स्थिर या सुधरते नहीं हैं। हमें हालात सुधारना है तो पहले अपने आप को सुधारना होगा, अपनी कमजोरियों पर पकड़ बनाना होगी, अपने जीवन में बदलाव करना होंगे, अपनी मानसिकता को स्थिर करना होगा, अपने अंदर आने वाले भयों को कंट्रोल करना होगा ताकि तुम उस चीज पे विजय प्राप्त कर सको जिससे तुम सफल हो सको। क्योंकि सफल वही हुए जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन में या कहें संसारिक जीवन में भी अपने मन, मस्तिष्क और शरीर पर नियंत्रण करा है। इसके लिए त्राटक साधना करो, आत्मसम्मोहन सीखो और मन को पूर्ण नियंत्रित करो। क्योंकि जब तुम मन को नियंत्रित करते हो तो सबसे पहला कार्य क्या होता है कि जब भी तुम कोई डिसीजन लोगे तो उसमें तुम अच्छे बुरे, सफल होगा या नहीं होगा, इसके तुम्हें उत्तर अपने आप मिलने लग जाएंगे। हम क्या करते हैं, सिर्फ हम वो डिसीजन चाहिए कि मैं काम करूँ और पैसा कमाने लग जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझ लो कि साधारण सी बात है कि अगर तुम्हें मकान बनाना है तो तुम्हें पहले बहुत गंदगी दिखाई देगी कि कचरा होगा, सीमेंट फैलेगी, पानी पड़ा है, सब जगह अस्त व्यस्त है। पर जब तक जैसे जैसे और जिस समय के साथ साथ धीरे धीरे और संयम के साथ तुम उसमें नियम के अनुसार कर्म करते जाओगे तो मकान सुंदर बनने लग जाएगा। धीरे धीरे सब चीज स्थिर होती जाएगी, कचरा जो होगा वो हटता जाएगा। तो यहीं से तुम्हारा मकान की शुरुआत होगी, यानी तुम्हारे सफलता के द्वार खुल गए। इंसान क्या करता है कि तुरंत करने लग जाता है तभी वो फेल होता है, वो अपने मन पे संयम नहीं रख पाता है। तुम्हें मन पे संयम रखना पड़ेगा पहले। क्योंकि सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम लोगों को देख के कल्पना कर लेते हैं जबकि हमें वो योग्यता होती ही नहीं कि जिससे हम वो सफल हो जाए। हम लोगों को देखते हैं कि वो ऐसा कर पाया, मैं क्यों नहीं, क्योंकि वो गुण उसमें है, तुम में नहीं। तो अगर तुम्हें कोई गुण विशेष विकसित करना है तो सबसे पहले अपने मन को वश में करके उसको समझना पड़ेगा। उसको जब समझोगे तुम उसमें हल निकाल पाओगे कि क्या मैं इस कार्य में सफल हो सकता हूँ या नहीं हो सकता। और जब तुम्हें उत्तर मिल जाएगा तुम अपने आप ही सफल हो जाओगे। क्योंकि असफल हो गए तुम उस काम को करोगे ही नहीं। जब भी हम चीज को कल्पना के रूप में देखते हैं तो हम हमेशा नुकसान उठाते हैं। इंसान क्या होता है, काल्पनिक संसार में ज्यादा रहता है, फैंटेसी जिसे हम वर्ल्ड कहते हैं उसमें ज्यादा घूमता है, कल्पनाएं करना, सोचते रहना कि ऐसा हो जाएगा ऐसा, और कभी नहीं हो पाता क्योंकि वो सोच रहा है, कर्म नहीं कर रहा है। तुम्हें कर्म करने के लिए मन को वश में करना पड़ेगा। मन को वश में कर लोगे तो सब कर्म शुरू हो जाता है। जिस तरह से भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को समझाते कि है अर्जुन, तुझे युद्ध करना है, खड़े हो, डरे मत, लड़, तैयार हो, वहीं से उसका आध्यात्मिक कर्म शुरू हो जाता है और संसारिक में विजय हो जाता है। तो तुम्हें भी आध्यात्मिक जीवन में सफल प्राप्त करना है और संसारिक जीवन में भी विशेष 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 स्थान प्राप्त करना है तो तुम्हें अपने आप को आज से ही तैयार करना पड़ेगा। आज से तुम ये सोच लो कि आज से नया साल नहीं, आज से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन के दिन शुरू हो गए हैं। यहीं से तुम्हें जीवन में परिवर्तन के लिए नियम बनाना होंगे ताकि तुम आध्यात्मिक जीवन में उस रास्ते को चल सको। तुम संकल्प लो, करो, नियम लो, गुरु के आदेश को समझो। गुरु तुम्हें हर चीज के लिए रास्ता बताना चाहते हैं पर तुम उस रास्ते को समझने की बजाय अपना बुद्धि का उपयोग करोगे तो हमेशा फेल होगे। इसलिए गुरु के नियम को पालन करो, सीखो और रास्ते पे चलना शुरू कर दो। यहीं से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होंगे और तुम सफलता की सीढ़ी चल के उन ऊंचाई को छू सकोगे जो कभी भी कोई नहीं छू पाया। जितने भी बड़े बड़े महान लोग हुए या सफल लोग हुए, उन्होंने जीवन में नियम बनाया, संकल्प करा,
अपने मन को कंट्रोल करा तभी वो सफल हो पाए, अन्यथा वो भी आम इंसान की तरह जीते रहते और आखिरी में यही कहते कि साल बदल रहे हैं पर मेरे हालात नहीं बदल रहे। तो हालात बदलना है तो संसार को बदलना पड़ेगा, और संसार को बदलना है तो पहले मन को बदलना पड़ेगा, और मन को बदलना है तो मन पर पहले नियंत्रण करना पड़ेगा। इसी के साथ तुम आध्यात्मिक जीवन और संसारिक जीवन की सफलता आराम से प्राप्त कर सकोगे। शिव।